चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी की डिग्री के मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें। गुजरात कोर्ट ने भेजा समन। 23 मई को पेश होने का दिया आदेश। केजरीवाल बोले बीजेपी मुझे फंसाना चाहती है। अतिक और अशरफ की हत्या के बाद 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। सारे कार्यक्रम रद्द। सियासी बयानबाजी तेज। यूपी में धारा 144 लागू। कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ अतिक अशरफ का पोस्टमार्टम। प्रयागराज में इंटरनेट बंद। जहां पीएम मोदी पर बयान देकर सांसदी गवाई, वहां पहुंचे राहुल गांधी। कहा कर्नाटक में सरकार हम बनाएंगे। बेरोजगारों को 3000, महिलाओं को 2000 भत्ता देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 18 अप्रैल को शिमला दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। 1500 से अधिक जवान रहेंगे तैनात। केजरीवाल रुकेगा नहीं। पुष्पा स्टाइल में आम आदमी पार्टी ने जारी किया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पोस्टर। 19 साल की नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया। नंदिनी राजस्थान की रहने वाली है। वह देश की 59वीं मिस इंडिया चुनी गई। कोरोना का बढ़ रहा खौफ। लगातार चौथे दिन आए 10,000 केस। देश में बीते 24 घंटों में संक्रमण से 23 की मौत। ऑपरेशन मिट्टी में मिला दूंगा का हिस्सा तो नहीं अतिक अशरफ की हत्या। लाइव मर्डर पर उठे कई सवाल। बीजेपी कांग्रेस ने मुसलमानों को समझा वोट बैंक। अल्पसंख्यकों पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने जारी की 350 पन्नों की रिपोर्ट। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी दिल्ली में करेगी प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया ऐलान। पत्रकारों के लिए बनाया जाएगा एसओपी। गृह मंत्रालय ने अतीक अहमद हत्याकांड के बाद पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया बड़ा फैसला। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ मंगलवार से करेगी सुनवाई। केंद्र ने बताया विनाशकारी। भाजपा नेता संबित पात्रा का बड़ा बयान। कहा मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहनकर अरविंद केजरीवाल ने किया भ्रष्टाचार। सोने की तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ ने बनाया बड़ा प्लान। सूचना देने वाले को देगी नकद इनाम। सत्ता पाने के लिए आम आदमी पार्टी ने समाज सेवी अन्ना हजारे का किया इस्तेमाल। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए कई आरोप। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा सियासी मकसद से न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं। 1 जुलाई से शुरू होगी 62 दिनों की अमरनाथ यात्रा। अगले हफ्ते से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार के मोतिहारी में अब तक 22 लोगों की मौत। प्रशासन ने कहा शराब पीने से 14 की गई जान। 12 जिलों और 14 टोल प्लाजा से गुजरेगा यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे। 8 घंटे में तय होगा 594 किलोमीटर की दूरी। ये लोग बहुत ताकतवर, किसी को भी भेज सकते हैं जेल। सीबीआई मुख्यालय जाने से पहले बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद का बड़ा बयान। भविष्य में नहीं लड़ेंगे चुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा पत्र। भाजपा ने भारत को माफिया गणराज्य में बदल दिया। अतीक अशरफ की हत्या पर महुआ मोइत्रा का ट्वीट। मोबाइल देगा भूकंप का अलर्ट। केंद्र सरकार ने फोन कंपनियों को 6 महीने में लागू करने का दिया निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन हुई अमेरिकी वाणिज्य मंत्री। बोली उनका भारत के लोगों के लिए गजब का समर्पण। 2022-23 में अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। चीन दूसरे नंबर पर। 2 सरकारी कागजों में नहीं हो एक जैसी जन्मतिथि तो भी नहीं रोक सकते पेंशन। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुंबई में बोनट पर टंगा रहा ट्रैफिक पुलिसकर्मी। गांजे के नशे में चूर। ड्राइवर ने 12 किलोमीटर तक दौड़ाई कार। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराधियों को दी खुली चुनौती। कहा अपराधी सुधर जाए या फिर सरेंडर कर दे। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शुरू की वापसी की तैयारी। अगले हफ्ते होगी श्रेयस अय्यर की सर्जरी। 6 साल तक नहीं की फोन पर बात। मानसिक बीमारी से जूझे बॉलीवुड के जाने माने सिंगर और रैपर हनी सिंह का वर्षों बाद झलका दर्द। असद गुलाम एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अतीक अशरफ की हत्या के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का रिएक्शन। खाटू श्याम जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब ट्रेन से जा सकेंगे मंदिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई रेल लाइन के सर्वे को दी मंजूरी।
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए जेडीएस ने खोला वादों का पिटारा। हर साल मुफ्त दिए जाएंगे 5 सिलेंडर। कन्नड़ लोगों को नौकरियों में भी मिलेगा आरक्षण। मेधावी महिलाओं को चैन से रोकना समानता का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह है घड़ी को उल्टा घुमाने जैसा। अतीक अशरफ हत्याकांड की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले बंदूक के दम पर चल रही यूपी में सरकार। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने दिया इस्तीफा। टिकट न मिलने से थे नाराज। कसम खाता हूं सुरक्षा में कमी नहीं होगी। खुद पर हमले के बाद G7 बैठकों को लेकर बोले जापान के पीएम फूमियो किसीदा। हरियाणा में 530 करोड़ रुपए में बनेगा 4 लेन हाईवे। गुरुग्राम से राजस्थान जाने वालों को होगा फायदा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपी में चरमरा गई है कानून व्यवस्था। बसपा सुप्रीमो मायावती बोले यूपी बना एनकाउंटर प्रदेश। योगी के मंत्री बोले कुछ फैसले आसमान से होते हैं। चीन के जासूसी गुबारों के बारे में पहले ही जानता था अमेरिका। पेंटागन के लीक हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स से हुआ बड़ा खुलासा। कंगाल पाकिस्तान पर फिर गिरा महंगाई का बम। वित्त मंत्री इसाक डार ने कहा पेट्रोल की कीमत 282 रुपए प्रति लीटर। मोदी सरकार पर बरसे आप सांसद राघव चड्ढा बोले पुराने केजरीवाल और फोबियो से ग्रस्त है भाजपा। भारत और अमेरिका ने शांतिपूर्ण वैश्विक समुदाय के लिए तैयार की मजबूत नींव। निर्मला सीतारमण। शेट्टर और साउदी को कभी माफ नहीं करेगी बीजेपी। कर्नाटक में दिग्गज नेताओं के इस्तीफे पर बोले पूर्व सीएम येदियुरप्पा। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद की दावेदारी होगी कमजोर। शिव कुमार की बात पर लगी मुहर। सिद्धारमैया को नहीं मिली दूसरी सीट। आंध्र प्रदेश की सीएम जगन मोहन रेड्डी के चाचा के खिलाफ बड़ा एक्शन। सीबीआई ने किया गिरफ्तार। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं पर जताया भरोसा। अनारक्षित वार्डों से भी महिलाओं को दिया टिकट। पूर्व पाक पीएम इमरान खान का बड़ा आरोप देश का सबसे ताकतवर शख्स आर्मी चीफ भ्रष्ट माफियाओं का भी दे रहा साथ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रिहाई का अनोखा अंदाज। भीरवगढ़ सेंट्रल जेल से 19 कैदी बैंड बाजे के साथ हुए रिहा। सूडान में भड़की हिंसा की आग। मिलिट्री अर्धसैनिक बलों के बीच झड़प में 56 लोगों की मौत। 595 घायल। अमेरिका रूस समेत कई देशों ने की शांति की अपील। बंगाल में भीषण गर्मी का कहर। आज से स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी। सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। पीएम मोदी दुनिया के सबसे मशहूर नेता। अमेरिका के वाणिज्य सचिव ने कही ये बात। राजस्थान में कांग्रेस के हर विधायक से अलग अलग संवाद करेंगे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज में बाधा डालने के आरोप में हिंदू दक्षिणपंथी नेता गिरफ्तार। पूछताछ के बाद पुलिस ने दी जमानत। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ के बाद टीएमसी विधायक जीवन कृष्णा साहा ने तालाब में फेंका मोबाइल। 32 घंटे की तलाशी के बाद मिला। राजस्थान की नंदिनी के सिर सजा मिस इंडिया 2023 का ताज। पहली रनर अप बनी दिल्ली की श्रेया। यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। 8 जिलों में नगर पालिका उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगी एनसीपी। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से किया है वादा। महाराष्ट्र में कोरोना की धीमी हुई रफ्तार। नए केस 600 के पार। दिल्ली मुंबई में संकट बरकरार। दिल्ली एनसीआर में पारा 40 के पार। 2 दिन बाद बदलेगा मौसम का मिजाज। कई राज्यों में होगी बारिश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोरोना का बढ़ रहा खौफ। लगातार चौथे दिन आए 10,000 केस। देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण से 23 की मौत। कोरोना के बढ़ते मामले देश भर में फिर तनाव पैदा कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,093 नए मामले दर्ज किए गए। इन आंकड़ों के बाद देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 57,542 हो गई। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 6,248 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, जिससे कुल डिस्चार्ज की संख्या 4,42,29,459 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरीजों के ठीक होने की दर इस वक्त 98.68% है। देश में बीते दिनों से लगातार मामले 10,000 के पार बने हुए हैं। शनिवार को 10,753 मामले सामने आए थे, जबकि शुक्रवार को ये आंकड़ा 11,000 तक आ गया। वहीं इससे एक दिन पहले गुरुवार को 10,158 मामले दर्ज हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 860 टीकों के साथ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके
खुराक दी जा चुकी है। वहीं कोरोना के चलते 23 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 5,31,144 तक पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक भारत में संक्रमण की दैनिक दर 5.61% और साप्ताहिक दर 4.78% दर्ज की गई। वहीं महाराष्ट्र में बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 660 नए मामले सामने आए और संक्रमण से मौत के 2 मामले दर्ज हुए। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 5, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 2 तथा हरियाणा, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में 1 मरीज की मौत हुई है।